पाकिस्तान टीम व्हाइट वॉश से बच गई। पाकिस्तान ने 5वां T20 मैच जीत लिया। केवीज को 42 रन से शिकस्त। पाकिस्तान के 135 रन के हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की टीम 92 रन पर ढेर। इफ्तिखार अहमद की शानदार बॉलिंग, 24 रन देकर 3 विकेट्स हासिल की। शाहीन शाफरीदी और मोहम्मद नवाज की 2-2 विकेटें। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए। पाकिस्तानी बैटर्स का एक बार फिर फ्लॉप शो। कीवीज के खिलाफ बैटिंग लाइन एक्सपोज हो गई। डेब्यू करने वाले हसीबुल्ला खाता ना खोल सके। बाबर आजम 2 चांस मिलने के बावजूद फ्लॉप, 13 रन देकर आउट। मोहम्मद नवाज 1, इफ्तिखार अहमद 5, साहबजादा फरहान 19 रन बना सके। फखर जमान ने 33 और मोहम्मद रिजवान ने 38 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। नए खिलाड़ियों को चांस दे रहे हैं। वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं। कप्तान कौमी टीम शाहीन शाफरीदी की गुफ्तगू। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने कहा कि कप्तान की हिदायत के मुताबिक बॉलिंग की। विकेट बॉलिंग के लिए अच्छी थी। कप्तान ने मौका दिया तो अगले मैचेस में भी बॉलिंग करूंगा। आम इंतखाबात की तैयारियां। पीपल्स पार्टी आज नून लीग के गढ़ लाहौर में सियासी ताकत दिखाएगी। NA 127 टाउनशिप में जलसे की तैयारियां। पिंडाल सज गया, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शहर कायद में भी सियासी पारा हाई। MQM पाकिस्तान बाग़े जिन्ना में जलसा करेगी। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। स्टेज तैयार। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार जलसा आम से खिताब करेंगे। मैं वाहिद सियासतदान हूं इस मुल्क में जो आपकी तरफ देख रहा हूं, अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम से वोट मांग रहे हैं। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं। मैं तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं। मुझे तो सिखाया गया है कि ताकत का सच चश्मा अवाम है। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा हल्का जिससे मैं लड़ रहा हूं इलेक्शन लाहौर में, वहां भी पीने का साफ पानी नहीं है। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे सिखाया गया है ताकत का सरचश्मा अवाम है। वो जब भी हुकूमत में आते हैं अमीरों को रिलीफ और गरीबों को तकलीफ पहुंचाते हैं। आप साथ दें, हम अशराफिया और अमीरों को तकलीफ जबकि अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। 20 निकाती प्रोग्राम हवाई नहीं, 30 लाख घर बनाकर दिखाऊंगा। गरीब आवाम के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। वादा पूरा करूंगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो किसान कार्ड देंगे। मेरा साथ दें, हम गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोटादू में इंतखाबी जलसे से खिताब। अवाम ने बिलावल भुट्टो को मैंडेट दिया तो उनको वेलकम करेंगे। नौजवान और तजुर्बाकार क़यादत के कॉम्बिनेशन से मुल्क आगे जा सकता है। नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। जब अवाम का मैंडेट आएगा तो इस हिसाब से वज़ीर आला पंजाब का फैसला होगा। इस वक्त इलेक्शन का इल्तवा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। इलेक्शन में इल्तवा की कोशिश की गई तो मुज़ाहमत करेंगे। 9 मई का वाक़या मुल्क से गद्दारी, बानी PTI इसका सरगना है। आज 9 मई के वाक़यात से मुंह मोड़ा तो कल मुल्क किसी और हादसे का शिकार हो सकता है। 9 मई की साजिश में बानी PTI अकेला नहीं था। 2017 में नवाज शरीफ का तख्ता उलट कर मुल्क को तबाह किया गया। हाइब्रिड मॉडल लाया गया जिससे मुल्क में तबाही हुई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का इंटरव्यू। 8 फरवरी को इलेक्शन जीतने की जंग नहीं, आवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। लोगों ने बहुत मसाइल देख लिए, अब इन्हें मसाइल का हल देना है। वादों की तकमील के लिए नवाज शरीफ को वोट दें, हम महंगाई का शिकार करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने का अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से मुशावरती इजलास से खिताब।
MQM काबिले रहम है, बयानात को संजीदा ना लें, समझ नहीं आ रही है MQM इलेक्शन लड़ रही है या PSP। नून लीग की ख्वाहिश थी कि इलेक्शन आगे हों, अगर दफातर पर हमले होंगे तो पुरअमन इलेक्शन कैसे होगा। इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमले का नोटिस लेना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानिया ने हमेशा आवाम से अपनी निजी जिंदगी को पोशीदा रखा। शुएब और सानिया मिर्जा की तलाक को कुछ माह गुजर चुके हैं। सानिया ने अपने साबिक शौहर शुएब की नई जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। किसी किस्म की झूठी खबरों पर तवज्जो ना दें और प्राइवेसी का ख्याल रखें, मिर्जा फैमिली की मद्दाहों से अपील। बालाई इलाकों में सर्दी जोबन पर स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, गिलगित और स्तोर में पारा -9 तक गिर गया। लाहौर में भी मौसम सर्द, कम से कम दर्जा हरारत 6 रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत बढ़ने से धुंध का राज, मोटरवे सुबह के वक्त कई मकामात से बंद रही। हद्दे निगाह कम होने से ड्राइवर्स को मुश्किलात, धुंध के बायस एयरपोर्ट्स पर प्रवासों का शेड्यूल भी मुतासिर। निगरान पंजाब हुकूमत का सहाफ़ियों को प्लॉट देने का ऐलान। सहाफ़ियों को 7 और 3 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे। अहले सहाफ़ी 28 जनवरी तक दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। कोशिश हो कि 8 फरवरी से पहले प्लॉट्स की बैलेटिंग हो जाए। सहाफ़ियों की बहबूद के लिए तवील मुद्दती मंसूबों पर अमल पैरा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइली फौज का मिसाइल हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के अहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। पासदारान इनकलाब के शाम में इंटेलिजेंस सरबरा और उनके नायब भी शामिल। हमले में हमारे 5 अहलकार शहीद हुए। साहूनी हुकूमत की मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का मुनासिब वक्त और जगह पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा। ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं का इराक में अल असद एयरबेस पर हमला। एयरबेस पर मुतादिद मिसाइल और रॉकेट दागे गए। हमले में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया गया। हमले में होने वाली हलाकतों और नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। अमरीका ने हमलों का इतराफ़ कर लिया। ज़्यादातर मिसाइल्स को नाकाम बना दिया गया, अमरीकी फौज का दावा। यरगमालियों की रिहाई में हुकूमती नाकामी पर इसराइली शहरी बरहम। तलबीब में हज़ारों अफराद का नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। नए इंतखाबात का मुतालबा। नेतन्याहू शैतान का चेहरा करार। इसराइल की सलामती को खतरे में डालने इल्जामात आयद कर दिए। वक्त आ गया अमरीका फ़लस्तीन को भी आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत समझे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का अमरीका से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। फ़लस्तीन में अमन के क़याम के बगैर ख़िते में अमन कायम नहीं हो सकता। खुद गर्ज इसराइल को ख़िते के अमन व अमान से कोई गर्ज नहीं। मसले के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी। गजा में फ़लस्तीनियों को इज्तमाई मौत का सामना है। बार बार कहूँगा जंग बंदी की जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस गजा के तस्करे पर रंजीदा हो गए। कहा, मासूम फ़लस्तीनी बमों का निशाना बनकर मर रहे हैं। फ़लस्तीनियों को ग़िज़ा और पानी के बजाय मौत मिल रही है। इसराइल को इंसानी हमदर्दी के तहत जंग बंदी करना होगी। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत। खान यूनिस और अल नसर अस्पताल के अतराफ में शदीद बमबारी। जनूबी लबनान के बॉर्डर पर भी ड्रोन हमला। मुतादिद शहरी शहीद। वसी गजा के बुरीज कैंप पर बमबारी में 5 फ़लस्तीनी शहीद। रफा में गाड़ी पर बॉम्ब हमले में 4 अफराद जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 24,927 हो गई। 62,000 से ज़ायद जख्मी। वसी गजा में हमास जंगजू और इसराइली फौज आमने सामने। बोरीज कैंप के करीब जंगजुओं का सैहोनी फौज के ठिकानों पर मार्टर गोलों से हमला। मुतादिद तबाह, कई फौजी जख्मी हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड। बुहीरा अहमर में कशीदगी पर सऊदी अरब का इजहार तशवीश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, अमरीका और हौसियों के हमले खित्ते में मज़ीद तबाही का बाइस बन सकते हैं। सऊदी अरब बहीरा अहमर में जहाज़ों की आज़ादाना नक़्लो हरकत का ख्वाहिशमंद है। मसला हल करने के लिए 2 तरफ़ा हमले बंद करना होंगे।